हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवी क्लासेस। हाँ, लेक्चर में हम लोग देखा था क्लास 10 का मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या एक्सरसाइज 4.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको आज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या क्या कितना क्वेश्चन बचा हुआ था, शायद 3 या 4 क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको हम कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, आप लोग उम्मीद है प्रैक्टिस किए होइएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, ठीक है मीटर में बोल रहा है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका ब्रेथ के दोगुना प्लस वन, 2x एक्स है तो 2x प्लस वन क्या है, इसका लेंथ है। क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ प्लॉट का फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट हम पहले ले लेते हैं। ये मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेथ दिया हुआ है, ये है लेंथ, एरिया क्या दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्वेश्चन में गिवन है, तो ब्रेथ पता नहीं है मुझे, नहीं लेंथ पता है, क्या करेंगे लेंथ लेट द breadth of the rectangular plot B x। ठीक है, x मान लिया, क्या है इसका ब्रेथ। लेंथ क्या है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x। इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1, स्टैंडर्ड हो जाता है थोड़ा लगता है। 2x प्लस 1 क्या लेंथ है। एरिया क्या होता है इसका, ठीक है गिवन है, ये दोनों गिवन है। एरिया क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यूनिट्स को छोड़ रहे हैं सॉल्व करने में। एरिया ये हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया 528। लेंथ क्या है 2x प्लस 1, x इक्वल टू 528 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या लेंथ और ब्रेथ को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने अभी पढ़ाया नहीं है। इसको इसका रूट कैसे निकालते हैं, इसका x का वैल्यू निकालते कैसे हैं, आगे लेक्चर में देखेंगे तो हम इसको सॉल्व करवाएंगे। इसका निकालते क्या है, अभी एनसीईआरटी में सिर्फ यहीं तक आपको सॉल्व करना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसेक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर का क्या प्रोडक्ट क्या है 306 है, तो फाइंड आउट करना है इंटीजर। ठीक है, आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव integer b x and x plus 1 ये x plus 1 क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव के लिए एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x plus 1, एक ऐड करेंगे तो ये x plus 1। अब गिवन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, गिवन द प्रोडक्ट, गिवन दियर प्रोडक्ट इक्वल टू 306। ठीक है, तो x और x plus 1 का प्रोडक्ट किया हुआ हमारे पास 306।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम इसका रूट निकालना सिखा देंगे। उसके बाद हम इसमें एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर है तो 2 वैल्यू होगा, तो हम वो सिखाएंगे आगे क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, 4 ही क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए, बिना प्रैक्टिस किए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और देख के सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बहादुरी नहीं है इसमें, आपको खुद से पहले बनाना पड़ेगा। जहां गलती होता है कंसेप्ट समझिए, जहां गलत होता है उसको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, पहले बनाने का कोशिश कीजिए, फिर प्रॉब्लम आती है तो आगे वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन से 26 साल बड़ी है उसकी माँ। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, आज से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन निकालना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स साल है अभी रोहन का प्रेजेंट एज, देन रोहन मदर एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26, ये रोहन की माँ का एज हो जाएगा एक्स प्लस 26। अब गिवन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट, गिवन मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों का प्रोडक्ट एज है, लेकिन क्या है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या है, दोनों का प्रोडक्ट 360। ठीक है, 360 है, तो x रोहन का x प्लस 3, प्रेजेंटेज है x, x प्लस 3 हो जाएगा 3 साल बाद। रोहन की माँ का प्रेजेंटेज है x प्लस 26 और 3 साल बाद प्लस 3 इक्वल टू 360। ठीक है, इसको आ गया x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक स्टेप पीछे वाला हम लिख ले रहे हैं, x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360, x इंटू एक्स प्लस 29। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x प्लस 29 को, आगे 360। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस ये 3x प्लस 29 इंटू 3 87, कितना 57 इक्वल टू 360। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 31x, सॉरी हाँ 31x नहीं 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। ठीक है, 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये माइनस आ जाएगा 360 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा लास्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये फिर एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हो जाएगा, आगे फिर देखेंगे एनसीईआरटी में क्या
दिया हुआ, उसको अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। क्या क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो स्पीड शुरू से है वो लास्ट तक वही स्पीड पे कवर कर रहा है। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से स्पीड को घटा करके 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घटा दे रहा है, उसके बाद उसको 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है कवर करने 480 किलोमीटर को। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। आइए देखते हैं क्या होगा। लेट, क्या इसमें लेट करेंगे, स्पीड क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे, किस पे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पे डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड x किलोमीटर पर आवर क्या है, टाइम निकालना है हमको। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हमारा, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड हमने लेट कर लिया है, तो बचा क्या, टाइम। टाइम हमें निकालना पड़ेगा। टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 480 अपॉन एक्स, ये मेरा टाइम हो गया। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 480। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से घट जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या है, लेस स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लेस हो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ये हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ 480 किलोमीटर। इसी इतना ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना, 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड को, जो स्पीड यूनिफॉर्म था उसको 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से घटा करके इसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो टाइम क्या हो जा रहा है, जो टाइम लगा था उसमें 3 आवर ज्यादा लग रहा है। तो टाइम कितना आया था, देखिए टाइम कितना आया था, 480 प्लस 480 बाई एक्स। ठीक है, उसमें 3 आवर ज्यादा लग रहा है, तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 आवर क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है हमको कवर करने में। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस था, क्वेश्चन में पुट कीजिए। तो स्पीड क्या है, x माइनस 8, ये हमारा स्पीड है। डिस्टेंस क्या है, 480 अपॉन टाइम क्या है, 480 अपॉन x प्लस 3, ये हमारा क्या है, टाइम है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व कीजिए, हम इसको सॉल्व कर देना। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व नहीं, इसको पूरे टर्म ही को यहाँ ले आते हैं। तो x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480, तो सही है। अब इसको इस दोनों में कर लेंगे, तो x इंटू 480, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पेज ले लेते हैं। क्या था, x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 480 अपॉन x प्लस 3 माइनस 8 इंटू
480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया? ये गया, अंदर नहीं करते, रुको, लोग कंफ्यूज हो जाओगे। x 480 x अपॉन x, ये गया प्लस 3x माइनस 8 इंटू 48, 8 इंटू 480 अपॉन x प्लस, प्लस नहीं क्या आएगा, माइनस, माइनस 24 इक्वल टू 840। ठीक है, ठीक है, देखो 480 प्लस 3x माइनस 8 8 जा 64, 4 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38 0, ये x नीचे रहेगा माइनस 24 इक्वल टू 480। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24 इक्वल टू 480। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 480 x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3840 प्लस माइनस 24 है ना, सही है ना, सही है। तो 480 x क्या होगा, उधर चला जाएगा, 480 x हो जाएगा, 480 x 3x स्क्वायर, ये माइन प्लस 480 x माइन प्लस 38 से 40 में से 24 माइनस कर देंगे। ठीक है, कहीं गलत हो रहा है क्या, कहीं तो गलत हो रहा है, कहीं तो गलत हो रहा है, देखो कहाँ गलत हो रहा है, सॉल्व करो इसको, कहाँ गलत हो रहा है। x माइनस 8 480 बाई एक्स प्लस 3 480, x इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3, ये सही है यहाँ तक, ये सोल्यूशन यहाँ तक सही है। 8 3 या 24, तो ये x आएगा ना, ये x हो जाएगा ना, हाँ ये x हो जाएगा माइनस 24x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना 3x स्क्वायर प्लस 840x और ये 24x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 540x प्लस 3840 माइनस 480x। ठीक है, अब तो सही होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, 3x स्क्वायर सही है, अब सही है, देखो 5480 कितना हो जाएगा, 24x प्लस 3840 इक्वल टू 0, ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ इसको इसे कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइन प्लस, डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 3 से, तो 1 1 हो गया, 2 8 0 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा फर्दर रिक्वायर्ड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1250 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, जो हमें क्वेश्चन का डिमांड था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये क्या है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, फाइनल क्या हम लेट क्या किए थे, एक्स क्या माने थे, स्पीड माने थे, x किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया, फाइनल स्पीड हो गया। ठीक है, इतना तक आप लोग सॉल्व किया, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला
क्लास में हम लोग लेकर आएंगे। ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो भी टॉपिक होगा एनसीईआरटी का उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।